Hello students, question number 12 from JEE Main 2023, 10 April, shift 2. The question is Sn is equal to given है हमें कुछ इस तरीके से and up to n टर्म्स है ये, then 1/60 into S29 minus S9 का वैल्यू कितना होगा ये बताना है हमें। तो इस सीक्वेंस को अगर एक बार लिख लूँ मैं तो ये लिखा हुआ है 4 + 11 + 21 + 34 + 50 से लेके इस तरीके से है। लास्ट में यहाँ पर मैं an लिख लेता हूँ इसका nth टर्म इस सीक्वेंस का। इसी Sn को मैं एक एक टर्म शिफ्ट करके अगर लिखूँ तो 4 + 11 + 21 + 34 से लेके कुछ इस तरीके से, और लास्ट में यहाँ पर an भी शिफ्ट होके हो जाएगा। इन सबको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा 4 प्लस नेक्स्ट जो टर्म्स आएगी यहाँ पर 7 आएगा। उसके बाद फिर 21 - 11 करेंगे तो +10 आएगा। फिर नेक्स्ट प्लस 34 - 21 करूँगा तो 13 आएगा। से लेके इस तरीके से फाइनली हमें सारी टर्म्स मिलेगी और माइनस लास्ट में an आ जाएगा। ये अगर देखिए तो एक सीरीज़ बन रही है जो कि AP है। तो यहाँ पर an बेसिकली एक AP मिल रहा है मुझे, 4 + 7 + 10 + 13, और ये अप टू n टर्म्स आएगा क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक सारे टर्म्स मैंने लिखे हैं। तो इसका n टर्म्स का सम अगर लिखा जाए तो मुझे an मिल जाएगा, यानी कि n/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n - 1 इंटू d इज़ 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा n/2, तो n/2 इंटू 8 होगा यहाँ पर, प्लस होगा 3n - 3 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3n एंड प्लस 5 और मल्टीप्लाइड बाय n/2 है, कुछ इस तरीके से ही। अब इस पर हम लोग समेशन लगाएंगे अप टू n टर्म्स का। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ कि TR मान लेता हूँ। TR है हमारा R/2 इंटू 3R + 5 होगा। तो समेशन TR निकालना है बेसिकली मुझे, और R 1 से लेके n तक ले जाना है। तो ये हो जाएगा समेशन 1/2, तो मैं आगे ले लेता हूँ और लिखा हुआ ये 3R² और इंटू 5R है, कुछ इस तरीके से है ये। तो लिखा हुआ ये 1/2 इंटू समेशन, यहाँ पर लिखूँ मैं तो 3 इंटू समेशन R² का वैल्यू होगा n इंटू n+1 इंटू होगा 2n+1 और डिवाइडेड बाय आएगा 6। फिर आएगा +5 इंटू समेशन r का वैल्यू जो कि होगा n इंटू n+1 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर ले तो ये कैंसिल आउट कर दूंगा, 2 बचेगा यहाँ पर, दोनों का LCM सेम आ जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 1/2, तो ऑलरेडी बाहर है, और इन दोनों का LCM भी 2 आ जाएगा। और डायरेक्टली फिर n इंटू n+1 यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा दोनों टर्म से अगर, तो यहाँ पर बचेगा 2n+1 एंड प्लस यहाँ पर बचेगा 5, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 बेसिकली हो जाएगा इंटू n इंटू n+1 एंड इंटू यहाँ पर आएगा 2n+6 होगा ये, तो 2n+6 लिख लेता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है यहाँ पर 4 ही लिख देते हैं, इसी को इस तरीके से लिख देता हूँ मैं। अब लास्ट में यहाँ से 2 कॉमन लेके हम लोग हटा देंगे तो फाइनली हमारे पास समेशन Sn का वैल्यू बेसिकली हमारे पास आ जाएगा n इंटू n+1 इंटू n+3 एंड डिवाइडेड बाय बचेगा 2, ये हो जाएगा। अब हमें समेशन सबसे पहले तो S29 का वैल्यू निकालना है। तो S29 निकालना है तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर कि S29 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर n की प्लेस पर 29 पुट कर दूंगा तो आएगा 29 इंटू यहाँ पर n+1 का वैल्यू 30 हो जाएगा, एंड 3 ऐड करेंगे 29 में तो 32 हो जाएगा, तो और डिवाइडेड बाय 2 है। बस इसको कैलकुलेट कर लेते, इसको डिवाइड कर दूंगा इससे मैं, तो ये 16 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 29 इंटू 3 करेंगे अगर, 30 इंटू 3 90 होता, तो यहाँ पर बेसिकली 87 होगा, तो 870 हो जाएगा। और इंटू करेंगे 16 इसमें, तो कैलकुलेट कर लेते हैं ये 870 इंटू 16 करेंगे अगर,
तो 6 7 6 42, 4 8 6 48, 48 प्लस 4 करेंगे तो 52 हो जाएगा ये। फिर 1 से करेंगे तो 0 7 8, तो यहाँ आ जाएगा 0 2, 7 और 2 9, 8 और 5 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 13,920 हो जाएगा ये। उसके बाद मुझे S9 का वैल्यू निकालना है, जो कि मुझे माइनस करना है इसमें से। तो S9 का वैल्यू अगर देखें तो S9 हो जाएगा 9 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 9 प्लस 3 इज़ 12 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा मैं, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। नामचेंग 54 होता है, ये 540 हो जाएगा बेसिकली S9 का वैल्यू। अब मुझे S29 माइनस S9 का वैल्यू निकालना है और उसको 60 से फिर डिवाइड करना है, तो कर लेते हैं चलो। तो S29 माइनस यानी कि 13,920 माइनस 540 है। अच्छा, इसको 160 मतलब 60 से डिवाइड भी कर ही लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 60 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 60। तो इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। इसमें से माइनस करना है मुझे 540, तो 540 माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 4 गया तो बचा 8, 8 में से 5 गया तो बचा 3, और यहाँ पर बचेगा 13,380 जो है यहाँ से हमें डिफरेंस मिलेगा दोनों का, 13,380 डिवाइडेड बाय 60 है। ये 0 से तो 0 कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद फिर हम 1338 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा, 3 दूनी 6, 6 और 8 14 और 15 है। ठीक है भाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से डायरेक्टली। तो ये 2 टाइम्स होगा 12, फिर आएगा 13, फिर 2 टाइम्स होगा 12, फिर 1 8, तो 3 टाइम्स हो जाएगा ये 18 को। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 223 हो जाएगा, विच इज़ इन ऑप्शन 3rd। थैंक यू।